दो कंपनी है, एक के शेयर का प्राइस 5,000 है और एक के शेयर का प्राइस सिर्फ 50 रुपए है। क्या 5,000 शेयर प्राइस वाली कंपनी बरी हो गई? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सी कंपनी बरी होती है। तो भाई, जिस कंपनी की मार्केट कैप ज्यादा होती है वो कंपनी बरी मानी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझेंगे मार्केट कैप क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं एनजे मनी। आज के इस वीडियो में मार्केट कैप का एनालिसिस करेंगे और आसान भाषा में आपको समझाएंगे, जिससे आप कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। तो शुरुआत करते हैं मार्केट कैप से। दोस्तों, आसान भाषा में जान लेते हैं मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप का मतलब है किसी कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू। कहने का मतलब, अगर किसी कंपनी के मार्केट कैप को आप जानना चाहते हो तो उसके कुल मार्केट वैल्यू को समझना होगा। यानी पूरी कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू है, कीमत है, उसी को हम मार्केट कैप कहते हैं। आसान भाषा में आपने समझ लिया, मार्केट कैप बराबर कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू मार्केट कैप कहलाती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने तो ये बता दिया कि मार्केट वैल्यू ही मार्केट कैप है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आसान है। मार्केट कैप बराबर होता है शेयर प्राइस को गुना करते हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। अब आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। मान के चलो शेयर का प्राइस 100 है और कंपनी के पास जो टोटल शेयर है वो 10 करोड़ है, तो मार्केट कैप कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़ हो जाएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो क्या है? कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था उसी को हम आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कैप बराबर कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू। क्लियर है? कैसे कैलकुलेट होता है? शेयर प्राइस, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, इसके बाद मार्केट कैप। दोस्तों, शेयर प्राइस देखकर कंपनी बड़ी या छोटी पता चलती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे बिगिनर्स के मन में ये चलता है, जिस कंपनी के शेयर का प्राइस 5,000 पर शेयर है वो कंपनी बड़ी हो गई, उनका मार्केट कैप ज्यादा हो गया। और जिस कंपनी के शेयर का प्राइस सिर्फ 1,000 पर शेयर है वो छोटी कंपनी मानी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से समझो, बिगिनर ये मिस्टेक करते हैं, जिस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 5,000 होता है वो बड़ी कंपनी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं पर अगर आप देखोगे 5,000 शेयर प्राइस है तो बड़ी कंपनी जरूरी नहीं है। वहीं पर अगर 50 रुपए पर शेयर है तो फिर भी जरूरी नहीं कि वो स्मॉल कंपनी होगी। कंफ्यूजन क्लियर है? सही तरीका क्या है? कंपनी का साइज मार्केट कैप होता है, ना कि उसके एक शेयर का वैल्यू होता है। कंपनी बड़ी है या छोटी है ये आपको उनके एक शेयर के वैल्यू से पता नहीं चलेगा। कंपनी का मार्केट कैप आपको जब पता चलेगा तब इससे आप जान सकते हो कंपनी बड़ी है या छोटी है। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं। देखो, एनजे मनी का जो एक मिशन है ना, वो मिशन क्या है? स्टॉक मार्केट में जिनको कुछ नहीं आता उनको जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाना। अभी जो भी क्लासेस मेरे हो रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के हो रहे हैं। बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं उनको बहुत कुछ पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं, तो उनको ये लगेगा कि बिल्कुल ये शुरू से बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे भी लोग होंगे तो सिर्फ नाम सुने होंगे टर्म का, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन जानते नहीं होंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझ लीजिए। अब लार्ज कैप किस कंपनी को बोलते हैं? बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जो बड़ा नाम है और एस्टेब्लिश्ड होके रखा है। इस कंपनी में अगर आप निवेश करोगे तो रिस्क थोड़ा कम रहेगा, स्टेबल ग्रोथ रहता है। ना बहुत ज्यादा ऊपर ग्रोथ करती है कंपनी, ना बहुत ज्यादा नीचे आती है, धीरे 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 ये ग्रो करती है। वहीं पर मिड कैप, मध्यम आकार की कंपनी, मीडियम साइज की कंपनी, मीडियम रिस्क होता है, ना ज्यादा रिस्क होगा। ठीक है? अच्छी ग्रोथ की संभावना भी अच्छी होती है। बहुत बार जो है मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी में बदल जाती है। सबसे लास्ट में आते हैं स्मॉल कैप पे। छोटी कंपनी, हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न की संभावना भी होती है, लेकिन उतना ज्यादा रिस्क भी होता है। समझ रहे हो? अब स्मॉल कैप कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो नया नया आती है। इनके शेयर का भी प्राइस आपको थोड़ा कम मिलेगा, रिस्की होता है इसमें निवेश करना, लेकिन रिटर्न भी दे सकती है। तो मैं बार बार बोलता हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाने आया हूं, ना कि आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देने। तो पहले आप सब कुछ समझ लीजिए, इसके बाद इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी समझेंगे। तो आपने समझ लिया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो बेसिक टर्म है आपने समझ लिया।
अब बात कर लेते हैं बिगिनर्स के लिए कौन सी कंपनी बेहतर है। अगर कोई आज स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरा सलाह यह है, इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करो, उसके पास्ट के परफॉर्मेंस देखो, फ्यूचर का ग्रोथ का क्या आपका स्टेटस है वो देखो, इसके बाद ही निवेश करो। बाकी अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो शुरुआत लार्ज कैप कंपनी से करना बेहतर होगा, क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी होती है। जैसा कि मैंने बताया, लार्ज कैप ऐसी कंपनी है जो एस्टेब्लिश्ड होती है पहले से, और इनका जो ग्रोथ होता है ना स्टेबल होता है। ना एकाएक ये ऊपर कंपनी आती है और ना एकाएक नीचे आती है, धीरे धीरे ये ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी बिगिनर्स के लिए बेहतर है, स्टेबल और एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, रिस्क कम होता है, स्टडी और कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होती है, जैसे कि आपको टाटा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, आईसीआईसी बैंक है, ये सब लार्ज कैप के एग्जाम्पल है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इस क्लास का। आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा मार्केट कैप क्या होता है, किसी कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू को मार्केट कैप बताती है, और सीखा मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है। मार्केट कैप बराबर अगर आप निकालना चाहोगे तो होगा शेयर प्राइस टोटल और स्टैंडिंग शेयर, कंपनी ने कुल कितने शेयर इशू किए हैं गुना शेयर का प्राइस अभी क्या चल रहा है, इससे मार्केट वैल्यू पता चलेगा। शेयर प्राइस और मार्केट कैप में फर्क, शेयर प्राइस एक शेयर की कीमत, मार्केट कैप पूरी कंपनी की कीमत। क्लियर है। लार्ज कैप बड़ी और स्थापित कंपनी, कम रिस्क और स्टेबल ग्रोथ होता है। वहीं पर मीडियम कैप में मीडियम आकार की कंपनी, ग्रोथ भी थोड़ा थोड़ा होता है, रिस्क भी थोड़ा मीडियम होता है। ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच वाली कंपनी है। स्मॉल कैप छोटी कंपनी, हाई रिस्क, रिटर्न भी आ सकता है लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मार्केट वैल्यू समझा, मार्केट कैप समझा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप समझा। अब अगले वीडियो में क्या, अब आपने समझ लिया है कौन सी कंपनी छोटी होती है, कौन सी कंपनी बड़ी होती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ना काफी इंफॉर्मेटिव है। देखो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपनी की सेल्स कितनी है, रेवेन्यू क्या होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। नेक्स्ट क्लास जो होगा रेवेन्यू के बारे में समझेंगे। इसके बाद रेवेन्यू बढ़ना क्यों जरूरी है, कंपनी के लिए रेवेन्यू का लगातार बढ़ते रहना कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। बाकी एक और रिक्वेस्ट रहेगा, इस चैनल का एक ही मिशन है, जैसा मैंने शुरू में बताया, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाना। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको चैनल को होम पेज पे जाना है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, वीडियो नंबर 1 से देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा जो बेसिक है ना वो अच्छे से समझ में आए। बाकी अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। बेस्ट ऑफ लक।